वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में आज इस फाल्गुन पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को होली की शुभकामनाएं देते हुए तथा इस सत्संग के अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, सभी के मन में उठता है। हम ये देखते हैं कि जगत में कुछ लोगों पर परमात्मा की इतनी कृपा है कि वो अत्यंत सुख संपन्न है, सुविधाओं से संपन्न है, ऐश्वर्य से संपन्न है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। और ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं जो अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत दीन हैं, अत्यंत दरिद्र हैं, अत्यंत कष्टी हैं। ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं। तो जब इस विषमता को हम देखते हैं कि एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, एक बहुत विद्वान है, एक निर्बुद्ध है, एक शरीर से हट्टा कट्टा है, एक बेचारा दुबला पतला है, एक अत्यंत रूपवान है, एक रूपहीन है। ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर के पास न्याय नहीं है। न्याय कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। बस संसार के अंदर कहीं इक्वालिटी दिखाई नहीं देती। संसार के अंदर हर जगह विषमता है। मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में लीजिए, वृक्षों में लीजिए। हमारे यहाँ आम के पेड़ हैं, किसी पेड़ में अब फूल लगे हैं, आम के मौसम है फूल लगने का, वसंत ऋतु आ रही है, तो कुछ पेड़ों में बहुत फूल लगे हैं, कुछ पेड़ बेचारे कोई फूल नहीं उसमें। मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षी, कुछ नदियां हैं भर भर के बह रही हैं, कुछ नदियां हैं उनके अंदर पानी नहीं है ना। देश है, कुछ देश अत्यंत समृद्ध है और कुछ पाकिस्तान जैसे देश जो है वो क्या कटोरा लेके घूम रहे है ना। तो अगर ईश्वर है, अगर वो इस जगत का स्वामी है, अगर वो हमारा नियंता है, तो क्या करना चाहिए उसको? सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। किंतु हम ये देखते हैं कि ईश्वर के पास न्याय नहीं है, ऐसा हमको लगता है। इस विषय में भगवान ने गीता में इसका उत्तर दिया, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पूर्व अनुमान था कि 2023 के जो लोग होंगे वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, ऐसा प्रश्न पूछेंगे, ऐसा उनको पूर्व अनुमान था। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में
मैं समान रूप से व्याप्त हूं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर मैं ज्यादा हूं या किसी के अंदर मैं कम हूं, ऐसा नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, इस वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ क्या कि मैं समान रूप से व्याप्ता हूं, और दूसरा क्या, मैं समान दृष्टि से देखता हूं। समोहम सर्वभूतेषु। अब यहां फिर हमारे मन में शंका आती है, अगर परमात्मा सबके अंदर समान रूप से व्याप रहे हैं तो हाथी के अंदर परमात्मा कितने, है ना, और चींटी के अंदर कितने? हाथी होता कितना, 1000 किलो का होता होगा, 2000 किलो का, उसका शरीर कितना बड़ा होता। इस हॉल के अंदर मेरे ख्याल से 2 हाथी खड़े हो सकते हैं बस, उससे ज्यादा जगह नहीं। इस तरफ एक, इस तरफ एक, 2 हाथी खड़े हो सकते हैं। अब इतना बड़ा हाथी, अब उसके अंदर परमात्मा भरा हुआ है, मया ततम इदम सर्वम, मैं सबके अंदर भरा हुआ हूं, ऐसा कहा। तो इतने बड़े हाथी के अंदर परमात्मा भरा हुआ है ना, और चींटी है, एक आधी मक्खी है, एक आधा खटमल है, कीड़ा है, उसके अंदर भी परमात्मा भरा हुआ। तो समोह हम सम कहां हुआ, हाथी के अंदर ज्यादा, चींटी के अंदर कम। मगर ऐसा है कि हाथी के अंदर भी परमात्मा 100% भरा है। हाथी के अंदर कितना भरा है परमात्मा? 100%। और चींटी के अंदर कितना है? 100%। तो 100% इज इक्वल टू 100%। हाथी के अंदर भी 100% है, चींटी के अंदर भी 100% है। तो इसलिए क्या हुआ, सम हो गया। समोहम सर्वभूतेषु। आगे भगवान कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, कोई मेरा द्वेष्य नहीं है। द्वेष्य यानी क्या? जिससे हम द्वेष करते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी हुआ, पड़ोसी से द्वेष करते क्या नहीं? सास, बहू, है ना, इन लोगों से परस्पर चलती, अनादिकाल से चल रहा हो, तो वो जो है ना, वो द्वेष हो गया। हा? तो भगवान कहते हैं द्वेष यानी क्या, जिससे हम द्वेष करते हैं वो द्वेष। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, भगवान कहते हैं कोई मेरा द्वेष नहीं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः किंतु ये भजन्ति तो माम भक्त्या, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते, वो मेरे अंदर रहते हैं। मयि यानी मेरे अंदर, वो मेरे अंदर रहते हैं। मयिते तेषु चाप्यहम, मैं उनके अंदर रहता हूं। वो मेरे अंदर रहते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वो एक हो जाते हैं। किससे? ईश्वर से, परमात्मा से। कौन? जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। अब यहां इन दोनों पंक्तियों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी क्या? विरोधाभास है। पहली पंक्ति में भगवान ने क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सम हूं, सबके अंदर इक्वल हूं, और मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई द्वेष नहीं। दूसरी ही पंक्ति में भगवान अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये जो विरोधाभास है, इसकी संगति कैसे लगेगी? तो इसकी संगति ऐसे लगती है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का सामान्य प्रकाश है। अब वो सूर्य का जो सामान्य प्रकाश है वो सबको अवेलेबल है क्या? नहीं। उसके अंदर कोई भेदभाव है क्या? हाँ, कि बंबई वालों को सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, पुणे वालों को कम मिलेगा, हुमनाबाद वालों को ज्यादा मिलेगा, और बीदर वालों को कम मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, महिलाओं को सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, पुरुषों को कम मिलेगा, ऐसा है? हिंदू को ज्यादा मिलेगा, मुसलमान को कम मिलेगा, ऐसा है क्या? पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा, हिंदुस्तान को कम मिलेगा, ऐसा है क्या? हाथी को कम मिलेगा, शेर को ज्यादा मिलेगा, ऐसा है क्या?
इस वृक्ष को ज्यादा मिलेगा, आम के वृक्ष को ज्यादा मिलेगा, नीम के वृक्ष को कम मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो है वो समान रूप से सबको उपलब्ध है, किंतु वही सूर्य का प्रकाश जब सूर्यकांत मणि अथवा जो वो क्या कहते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू गुजरता है तो उस पे जो दाहक शक्ति है वो वहां प्रकट होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप सूर्य के सामान्य प्रकाश में भी अगर मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे पकड़ेंगे ये कागज जल जाएगा। धूप में ये कागज मैं रखूंगा तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। धूप में ये कागज नहीं जलेगा, किंतु वही कागज जो है उसी कागज के ऊपर अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करूं तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये छोटा सा एक विचार करने लायक एक बिंदु है कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भक्ति से और भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने से हमारा अंतःकरण जो है वो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाता है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाता है। और उसके कारण जब परमात्मा जो समान रूप से सबके अंदर व्याप्त है वो परमात्मा वहां प्रकर्ष से जो है आविष्कृत होता है वहां पर, और प्रकर्ष से आविष्कृत होने के कारण इस जीवात्मा में परमात्मा में जो भेद है वो भेद मिट जाता है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। 7वें अध्याय में भगवान ने बड़े विस्तार से इस विषय में चर्चा की है। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान यहां अपने भक्तों को गिना रहे, मेरे भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो है वो मेरी शरण में आते हैं। और वो कैसे हैं? सुकृतिनः, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः। हे अर्जुन, सुकृति है वो। सुकृति यानी क्या? सुकृति यानी पुण्यवान है। देखिए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होने के लिए पुण्य की आवश्यकता सबके हृदय में उत्पन्न नहीं होती। भक्ति एक घर के अंदर 2 भाई होते हैं, भाई को जुड़वा भाई भी अगर हो तो एक के मन में भक्ति उत्पन्न होती है, दूसरे के मन में नहीं होती। पत्नी के मन में भक्ति उत्पन्न होती, पति के मन में नहीं होती, है ना। मित्र हैं 2, एक के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता, दूसरे के मन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वहां पुण्य का भेद है। जिसका पुण्य अधिक होगा उसी के मन में भक्ति उत्पन्न होती, अन्यथा नहीं होती उत्पन्न। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं भजन में, प्रवचन में, कीर्तन में, कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते? एक आप कार्यक्रम कीजिए, उस कार्यक्रम में कह दीजिए कि आज जो है साड़ियां बटेंगी, आज क्या प्रेशर कुकर बटेगा, आज क्या अमुक वस्तु बटेगी, आज अमुक पॉलिटिशियन का कार्यक्रम है, कल तमुक हीरोइन आने वाली है, कल वो गाने वाली आने वाली है, वो नाचने वाली। देखिए भीड़ कितनी होती, देखा आपने कितनी भीड़ होती है? हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आप बोलिए अमुक का कीर्तन है, अमुक का प्रवचन है, अमुक पूजा है, अमुक अनुष्ठान है, कितने लोग आते हैं? नहीं आते ना। जगत में पुण्यवान लोग कम हैं, जितने पुण्यवान हैं उतने आते हैं, जितने पापी हैं नहीं आते। उसको हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। हे अर्जुन, सुकृति जो लोग हैं ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पहला जो मेरे पास आता है वो आर्तः, आर्त होता है। आर्त यानी क्या? वो बेचारा किसी संकट में फंसा हुआ है, वो बेचारा किसी संकट में फंसा हुआ है और उस संकट के निवारणार्थ वो मेरे पास आता है।
अब संकट के निवारणार्थ प्रभु के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि संकट के निवारण का सामर्थ्य जो है वो उसी के पास है। आपको अगर मिठाई लेनी है तो कहां जाएंगे आप? पान वाले की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे जाएंगे। आपको दूध लेना है तो दूध की दुकान पे जाएंगे। आपको साड़ी लेनी है, साड़ी की दुकान पे जाएंगे। आपको आभूषण लेना है तो ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, है ना? पान डब्बे में जाके आप 1 तोला सोना खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। तो संकट के निवारण का सामर्थ्य जिसके पास है उसी के पास जाएंगे। वो सामर्थ्य किसके पास है? वो प्रभु के पास। तो आर्तः, संकट पड़ने पर जो मेरी शरण में आता है उसका नाम क्या? आर्त है। उसके बाद क्या? उसके बाद आता अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी कौन? जिसके ऊपर कोई संकट नहीं है, मगर जिसको अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना है, और जिसको सुख मिला हुआ है, उसको ऐश्वर्य मिला है, उसको संपत्ति मिली है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ है, किंतु और अधिक की अपेक्षा है उसको, और अधिक चाहता है, तो वो क्या है? वो फिर ईश्वर की शरण में जाता है। आज तारीख क्या है? 2 मार्च, क्या 2 मार्च है? 6 मार्च, कितना है? हाँ, 6 मार्च है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है? लाभ कितना हुआ इस साल? लाभ हुआ 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो तुरंत जो है 1 अप्रैल के दिन प्रभु के पास आकर, प्रभु 1 करोड़ 10 लाख का लाभ हुआ, अगले साल 2 करोड़ का होने दे। ये कौन है? अर्थात। तीसरा कौन है? तीसरा है जिज्ञासु। उसके ऊपर कोई संकट भी नहीं है, उसको कोई लाभ की भी अपेक्षा नहीं है, किंतु वो उस ईश्वर के विषय में जानना चाहता है। उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है ना? उसकी महिमा क्या है, उसकी लीला क्या है, ये जानना चाहता है, और इसलिए वो ईश्वर की शरण में आता है। उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और चौथा कौन है? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। और चौथा कौन है? ज्ञानी। उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो परिपूर्ण है। ज्ञानी जो है, ज्ञानी को अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो फिर वो ज्ञानी कहां का? ज्ञानी कहां का? वो जो है ज्ञानी, वो परिपूर्ण है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो केवल प्रेम की खातिर परमात्मा की शरण में आता है। केवल प्रेम है। इसलिए माता अपने पुत्र को गोद में बिठाती है। किस लिए बिठाती है? उद्देश्य क्या? कोई फायदा होने वाला है क्या? माता जब अपने पुत्र को गोद में बिठाती है तो उसको क्या फायदा होने वाला? कोई फायदा नहीं। प्रेम है। आपने वो देखा, प्रेम करने वाले लड़के लड़कियां, हाँ, घंटों बैठे रहते हैं, वो भी एक शब्द नहीं बोलता, ये भी एक शब्द, बैठे रहते हैं बस। देखा हैदराबाद में टैंक बंड है ना, टैंक बंड के पास बेंचेस है, देखिए आप, देखिए वो बैठे रहते हैं वहां घंटों तक, बात नहीं करते, कुछ काम नहीं है, बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम होने के कारण वो ज्ञानी ईश्वर की शरण में, अन्यथा उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञानी को कहीं जाने की आवश्यकता, वो ईश्वर से एक रूप हो चुका है। ज्ञानी कौन है? जो ईश्वर से एक रूप हो चुका है, वो ज्ञानी है। तो वो जो है केवल प्रेम की खातिर, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए वो द्वैत भाव से ईश्वर की शरण में जाता, अन्यथा उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। अब फिर भगवान और अधिक विस्तार से आगे बताते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते। उन चारों में ज्ञानी जो है
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। वो ज्ञानी मुझको प्रिय है। ये भगवान जो है ना उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमेशा। कभी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, अगली पंक्ति में कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। उसी तरह से यहां भी भगवान ने फिर गुगली डाल दी। क्या? तेषाम ज्ञानी नियुक्तः, उन चारों में ज्ञानी मुझको प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, मैं उसको प्रिय हूं, वो मुझको प्रिय है। ज्ञानी क्यों प्रिय है? देखिए, मान लीजिए एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। वो बाप जो है बाहर से आया, अपने काम से आया, आते समय वो बाप जो है घर में बच्चे हैं, वो है, ये है, तो क्या चॉकलेट है, बिस्किट है, आम है, फल है, अंगूर है, कुछ ना कुछ लेके अपने बैग में थैले में लेके आता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे में गेट खोल के अंदर आता है, 4 बच्चे हैं उसके, ठीक है, एक भागता हुआ जाता है और उस बाप की थैली को खींच लेता है। वो कौन है? आर्तः। आर्तः, वो जो है बाप की थैली को खींच लेता है। दूसरा कौन सा? अर्थार्थी। वो क्या करता है? वो उसके अंदर से गिनता है, चॉकलेट कितने हैं, आम कितने हैं, बिस्किट कितने हैं, फलाना कितना है, वो कितना है, उसको कितने मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, सब हिसाब डालता हूं। वो कौन है? अर्थार्थी। तीसरा कौन है? जिज्ञासु। बिस्किट कौन सी कंपनी के हैं, चॉकलेट कौन सी कंपनी के हैं, आम कौन सा है, हापूस है, लंगड़ा है, पायरी है, पेद्दा रसालू है, क्या है, वो देखता है। कौन? और चौथा जो है वो खामोश बैठा रहता है। चौथा जो है वो खामोश बैठा रहता है। वो कौन है? क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है किस बात का? वो बाप है, वो लाया है, लाया है तो हमारे लिए लाया है, लाएगा तो देगा ही, दिए बिना तो रहेगा नहीं, तो क्यों गड़बड़ करो, है ना? वो ज्ञानी है। तो अब आप बताइए, आप मान लीजिए बाप है, ऐसे आपके 4 बेटे हैं, उसमें कौन सा बेटा प्रिय होगा आपको? चौथा वाला ज्ञानी, जो हमेशा अपने बाप को मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वैसे करके जो, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए, वो फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ऐसे जो रोज अपने बाप को तंग करता हो, और जो बेटा कुछ भी नहीं मांगता हो, तो बाप किसको ज्यादा प्रेम करे? तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भगवान बोल गए कि ज्ञानी मुझको प्रिय है। अब भगवान ने सोचा, जैसे आप मान लीजिए कल्पना की, आपने कहा 4 बेटों में ये बेटा मुझको प्रिय है, ऐसा कहा, उसके बाद क्या होगा? हाँ, घर में महाभारत उत्पन्न हो जाएगा, है ना? बाप बोलता है ये वाला बेटा मुझको प्रिय है, 4 बेटे ये प्रिय है, ऐसा बोलता, तो महाभारत उत्पन्न। तो भगवान एकदम से सतर्क हो जाते, अरे ये क्या बोल दिया मैंने। इसलिए फिर भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते, ये चारों अच्छे हैं, चारों भी अच्छे हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, किंतु मेरा विचार ऐसा है कि ज्ञानी अच्छा है, ज्ञानी अच्छा है। तो इन सब विचार, ये सब भगवत गीता के ये जो 4-5 श्लोक हमने देखे, इन श्लोकों के आधार के ऊपर हमको ऐसा निश्चय होता हमारा कि भगवान को जो है वो प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। और अनेक ग्रंथों के अंदर भगवान को क्या प्रिय है ये बताया गया है। प्रिय क्या है? शिव पुराण लीजिए तो उसमें कहा गया भगवान को रुद्राक्ष प्रिय है, भगवान को बिल्व पत्र प्रिय है। विष्णु पुराण लीजिए, भगवान को क्या प्रिय है? तुलसी प्रिय है। गणेश जी को क्या प्रिय है? दूर्वा प्रिय है, मोदक प्रिय है। दुर्गा माता को क्या प्रिय है? कुमकुम प्रिय है। तो ये सारी चीजें भगवान को प्रिय है।
पर हमारा एक प्रश्न ऐसा है कि भाई ठीक है, ये प्रिय है, वो प्रिय, तुमको अप्रिय क्या है? आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए आपको अच्छा क्या क्या लगता है, तो आप बोलेंगे बासुंदी अच्छी लगती है, श्रीखंड अच्छा लगता है, ठीक है, आइसक्रीम अच्छी लगती है ना, ये चीजें अच्छी लगती है। फिर मेरा नेचुरल सवाल, अच्छा क्या नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता? तो आप बोलेंगे बैगन की भाजी अच्छी नहीं लगती, आप बोलेंगे हरी मिर्ची अच्छी नहीं लगती, जो भी बताएं। अब भगवान को प्रिय क्या है, ये तो हमने देखा कि भगवान को भजन करने वाला, भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने वाला, ज्ञान पूर्वक भगवान ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा आत्मा है, ऐसा मानकर जो उपासना करता है, ऐसा भक्त प्रिय ही हमको मालूम होगा। अब भगवान को अप्रिय कौन है? भगवान पहले ही बोल चुके क्या कि न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कोई द्वेष्य नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, ऐसा कहा। किंतु जब ये प्रिय हो गया तो फिर अप्रिय कुछ न कुछ होगा। ज्ञानी जब प्रिय हो गया, भक्त जब प्रिय हो गया, तो नेचुरली क्या है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अप्रिय होगा उसको। तो क्या है? भगवान तो कहीं नहीं बताते कि मुझे ये अप्रिय है, भगवान कहीं नहीं बताते कि ये मुझे अप्रिय, बैगन मुझे अप्रिय, ऐसा नहीं बोलते, हरी मिर्ची अप्रिय, ऐसा नहीं बोलते, माणिक नगर का व्यक्ति मुझे अप्रिय, ऐसा नहीं बोलते, बंबई वाला मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं बोलते, महिलाएं मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं बोलते, कुत्ता पसंद नहीं, ऐसा नहीं बोलते, शेर पसंद नहीं, ऐसा भी नहीं बोलते। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि वो मुझे अप्रिय है। किंतु नारद महर्षि प्रसिद्ध है, नारद महर्षि किस बात के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, उनको मालूम है भगवान को क्या प्रिय है। तो नारद महर्षि ने भक्ति सूत्रों की रचना की और उसमें एक सूत्र आता है जिसके अंदर नारद महर्षि ने भगवान को क्या प्रिय है ये बताया। वो सूत्र ऐसा है, ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। क्या किस चीज का द्वेष है और किस चीज का प्रेम है, ये नारद महर्षि ने बता दिया। अब लगा दिया झगड़ा किसमें? भक्तों में, ईश्वर में लगा के छूट गए। क्या ईश्वरस्य अपि, ईश्वर होते हुए भी उसको अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान करने वालों से द्वेष है। दैन्य प्रियत्वाच्च, यानी क्या? जो दीन है उसके प्रति प्रेम है। अब और ये बात जो है, यद्यपि भगवान ने स्पष्ट रूप से अभिमान से मेरा द्वेष है ऐसा कहीं नहीं कहा, किंतु गीता के अंदर जो स्थान स्थान पर भगवान ने उपदेश दिए हैं उनके अंदर से यही अर्थ निकलता है। जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। वहां पर निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुख क्षमी, ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त है, ऐसा कहा। तो वहां भी क्या? वहां भी अहंकार का, अभिमान का भगवान ने द्वेष ही किया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इसमें भी अमानित्व की बात। अमानित्व यानी क्या? मान का अभाव, दंभ का अभाव। अमानित्वम अदम्भित्वम, इसमें भी जो है अभिमान का अभाव है। तो तात्पर्य क्या निकलता है कि अभिमान, अहंकार, दंभ, मानित्व इत्यादि जो दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को भगवान पसंद नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। प्रभु महाराज ने, श्री महाराज ने भी कहा क्या, बसवुनि सन्मुख अवलोकुनिया मानाभिमाना सोडवी, सोडवी मान अभिमान। तो अब ये जो है, ये क्यों भाई, उनको क्या प्रॉब्लम है? हम ये कहते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है।
हमारे अभिमान से, मान लीजिए मैं अभिमान करता हूं मैं बहुत सुंदर हूं नहीं, मगर ऐसा अभिमान मेरा क्या कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत गुणी हूं, मैं बहुत दानशूर हूं, ऐसा अभिमान है मेरा। भाई अभिमान, तुमको क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? भगवान को क्या प्रॉब्लम मेरे अभिमान से? देखिए उसके कई कारण हैं। अभिमान, अहंकार, दंभ, मान इत्यादि जो है वो सर्वनाश के कारण बनते हैं। देखिए अहंता और ममता, निर्ममो निरहंकार, ये दो जो है बहुत बड़े दोष हैं। और अहंकार जो है वो दो प्रकार का होता है। अहंकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला वाला कौन सा? पहला वेद, हमको जो सामान्य रूप से अहंकार शब्द का अर्थ मालूम है वो क्या? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मी मोठा दम्बहा हटवा। तो मैं बड़ा, मैं अमुक ऑफिसर हूं, मैं अमुक डॉक्टर हूं, मैं अमुक एमएलए हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं अमुक हूं, तमुक हूं, वो हूं, ये हूं, ठीक है? तो मैं बड़ा हूं, ये एक प्रकार का अहंकार। दूसरा जो शास्त्र की दृष्टि से अहंकार शब्द का अर्थ है वो है शरीर को, मन को और बुद्धि को मैं मानना, यह अहंकार है। वो अहंकार सामान्य रूप से प्रत्येक के अंदर होता है। सामान्य रूप से वो अहंकार प्रत्येक के अंदर होता है। शरीर को, मन को, बुद्धि को मैं मानना, शरीर संघात को मैं कहना, यह अहंकार है। कहीं भी मैं कहना यह अहंकार है। मैं बड़ा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र इत्यादि एक प्रकार का अहंकार। मैं मिनिस्टर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, एक प्रकार का अहंकार। और दूसरा क्या? शरीर को, मन को, बुद्धि को मैं कहना, यह भी अहंकार है। तो दो प्रकार के अहंकार हैं, ठीक है? ये अहंकार जो है कहां से उत्पन्न होता है? अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान होगा तो फिर अहंकार नहीं होता। ज्ञान होने पर अहंकार नहीं होता। जैसे पहला वाला अहंकार मैंने आपको, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो ये जो है अहंकार, वो अहंकार जो है, सोचने की बात यह है वो जो मेरा गुण है, मान लीजिए मैंने कहा मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत रूपवान हूं, मैं दानशूर हूं, ये सारे जो अच्छे अच्छे गुण है मेरे अंदर, वो मेरे हैं क्या? मेरे नहीं, मेरे नहीं। वो गुण जो है परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। तो उसका अहंकार मैं करूं, ये अज्ञान है क्या? नहीं। आप मान लीजिए किसी दूसरी महिला का आभूषण पहन के आ गए, ठीक है? आपकी किसी दूसरी महिला, घर में कोई सास है, कोई बहू है, कोई ननद है, कोई भाभी है, उसकी माला, उसकी कंठी, वो फलाना ढिमकाना पहन के आ गए, ठीक है? और यहां बैठ के आप कहें मेरी माला इतनी अच्छी है, मेरी माला अच्छी है, वो ज्ञान है क्या? अज्ञान है, अज्ञान है। तो अहंकार जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का अज्ञान का परस्पर वैर है। ज्ञान का अज्ञान का परस्पर वैर है। जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान नहीं होता, जहां अज्ञान होता है वहां ज्ञान नहीं होता। उनका 36 का आंकड़ा है। ज्ञान का अज्ञान का 36 का आंकड़ा है। परमात्मा की जाति क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है। अहंकार क्या है? अज्ञान स्वरूप है। उनका जमेगा कैसे? कैसे जमेगा? जम ही नहीं सकता उनका। जहां परमात्मा है वहां अहंकार नहीं हो सकता, जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं हो सकता, ठीक है? तो पहला कारण तो यह है कि अहंकार से, अभिमान से, दंभ से जो है परमात्मा द्वेष करते हैं। ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। दूसरा क्या है? दूसरा एक और कारण है। दूसरा कारण ऐसा है, अहंता और ममता के कारण संसार है। ये जो संसार है ना, ये सारा जिसको हम देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? अहंता और ममता।
अहंता यानी मैं, ममता यानी मेरा, मी एंड माइन। अहंता और ममता के कारण ये सारा संसार है। ये क्या है? ये मेरा कुर्ता है। ये क्या है? ये मेरा डेस्क है। ये क्या है? ये मेरा घर है। ये क्या है? ये मेरी जमीन है। ये क्या है? ये उसकी जमीन है। ठीक है? ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी दाढ़ी है। ऐसे ही हर चीज मेरा 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 मेरा। तो मैं और मेरा, उसी से संसार बनता है। अच्छा, दुख जो होता, संसार में दुख है क्या नहीं? दुख, आपको दुख है कि नहीं? उस दुख का कारण अहंता ममता है। उस दुख का कारण भी अहंता और ममता है। ठीक है? भाई भाई में झगड़ा होता, भाई भाई में झगड़ा होता, किस लिए? ये दुकान मेरी, ये दुकान तेरी, बची हुई तीसरी दुकान किसकी? किसकी? झगड़ा, झगड़ा। इतना सोना मेरा, इतना सोना तेरा, उसमें झगड़ा। ये घर मेरा, ये घर तेरा, उसमें झगड़ा। व्यापार में, उद्योग में, अब इलेक्शन आ रहे हैं हमारे स्टेट में, कर्नाटक में। अब देखिए कैसा झगड़ा मचता है। अब देखिए कैसा झगड़ा मचता है। अहंता और ममता के कारण दुख है, क्लेश है। अब परमात्मा वो अत्यंत दयालु और अत्यंत कृपा करने वाले हैं। दयालु होने के कारण वो नहीं चाहते कि हम दुख में फंसे। हम जो जानबूझ के रोज दुख के सागर में डूबते चले जा रहे हैं, वो नहीं चाहते। अब मान लीजिए आप हैं, आप अपने बच्चों को लेके गोवा गए, अपने बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके गोवा गए। अब गोवा जाने के बाद वहां के समंदर में, वो वहां पर वो कई खेल होते हैं, वो समंदर के अंदर क्या, कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। उन वाटर स्पोर्ट्स के अंदर आपके बच्चे खेल रहे, मान लीजिए उसमें से कोई गिर जाए, पड़ जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप क्या करेंगे? आपकी कोशिश क्या रहेगी? आपकी कोशिश क्या रहेगी? वो न गिरे, पानी के अंदर न डूबे, ऐसी आपकी इच्छा रहे। वो बच्चा क्या रोता है, वो बोलता नहीं बाबा मैं उसके अंदर जाऊंगा, उस खेल में मैं जाऊंगा। आपको क्या डर है? जाएगा तो डूबेगा। तो आप क्या करते हैं? नहीं, नहीं जाने देते। तो परमात्मा भी उस पिता की तरह है। उसको भय है, उसको डर है, ये डूब जाएंगे, तैरना नहीं जानते, डूब जाएंगे। इसलिए इनको आगाह करना जरूरी है, इस दुख में मत फंसो। इसलिए भी अभिमान का द्वेष है। इसलिए भी परमात्मा को अभिमान का द्वेष है। ठीक है? तीसरा क्या है? तीसरा ऐसा है कि हम जो है, हम इस संसार के मालिक है क्या? हम इस संसार के मालिक हैं क्या? अच्छा, संसार के छोड़िए, इस संसार की किसी वस्तु के हम मालिक हैं क्या? किसी वस्तु के हम मालिक हैं क्या? जो कपड़े हमने पहने हैं उनके हम मालिक हैं क्या? क्योंकि जब पैदा हुए थे, ठेठ नंगे पैदा हुए थे। आप में से कोई कपड़े पहन के पैदा हुआ? हाँ, सूट टाई वगैरह पहन के? नंगे पैदा हुए। मरेंगे तो नंगे ही जाएंगे, नंगे ही जाएंगे। साथ में क्या लेके जा सकते हैं? अच्छा, आते समय क्या लेके आए थे? आते समय कुछ लाया नहीं, जाते समय कुछ लेके नहीं जा सकते, फिर तुम्हारी चीज कैसे हुई भाई? तुम्हारी कैसे हुई? कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारी कैसे हो गई? तुम बोलते हो ये घर मेरा है, ये सोना मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, ये साड़ी मेरी है, ये फलाना गाड़ी मेरी है, ये मेरी है करते हो। तुम्हारी कैसे हो गई भाई? तुम्हारी कैसे हुई? सारी जगत की जितनी संपत्ति है तुम्हारे आने से पहले थी, ठीक है नहीं? तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी।
तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। तुम कहां से मालिक हुए? तो जगत में जितनी वस्तुएं हैं उन सब का मालिक कौन है? ईश्वर है, ईश्वर है। अब उस ईश्वर ने ये सारी वस्तुएं उपयोग करने के लिए तुमको दी। तुमको किस लिए दी? उपयोग करने के लिए दी। तुम्हारा काम क्या है? उनका उपयोग करना, उनकी देखभाल करना, वो जहां है वहां रखना। चलिए, आप लोग यहाँ माणिक विहार में, मार्तंड विलास में वगैरह रहते हैं क्या? नहीं, कमरों में तो वहां पलंग है, गादी है, पर्दा है, टेबल है, कुर्सी है, पानी पीने का जग है ना, पानी पीने का जग वगैरह भी है, वो सारा सामान है। आप आए, आप रहे, जाते समय ये मेरा है बोल के लेके गए थे, लेके जा सकते क्या आप? माणिक विहार में का शीशा, आईना, तकिया, टॉवेल, पानी पीने का जग, कुछ लोग लेके जाते, गिलास विलास लेके जाते, मगर वो बात अलग है। तो गिलास है, जग है, ये चीजें जो वहां पर कमरे में रखी हुई है, उनको आप मेरा बोल के लेके जा सकते हैं? नहीं हुआ। जब तक आप यहाँ हैं, आपके इस्तेमाल के लिए, आपके उपयोग के लिए, आपकी सुविधा के लिए आपको दी गई। जब आप बोरिया बिस्तर बांधेंगे तो फिर वो वस्तु जहां की वहां रहेगी। अब ये इंसान क्या करता है? इसको उपयोग के लिए मिली हुई वस्तु को ये मेरा कहता है। कहता है क्या नहीं? इसको उपयोग के लिए मिली हुई वस्तु को मेरा कहता है। ठीक है। अब जो उसका असली मालिक है, हाँ, उसको कैसा लगेगा? वकील साहब यहां बैठे, पूछो आप। ये मान लीजिए प्लॉट, ठीक है, कानूनन कागज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की दृष्टि से किसी एक का है, एक आदमी का है। मान लीजिए देश पांडे का है, ये प्लॉट देश पांडे का है, ठीक है। कोई और आके कहता है ये मेरा है, तो फिर देश पांडे को कैसा लगेगा? वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, सूट फाइल करेगा, हाँ, वो पोजीशन लेगा, डिक्लेरेशन डालेगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो अदालती कार्रवाई करेगा, और उसके अंदर ये साबित हुआ कि आपने गैर कानूनी रूप से इसके ऊपर कब्जा किया, तो आपको सजा भी हो सकती है। वकील साहब, हो सकती है ना सजा? सजा हो सकती है। ट्रेसपास की सजा हो सकती है। हम लोग जो सजा भुगत रहे ना, किस बात की सजा है? ट्रेसपास की सजा। माणिक विहार में रह के जाते समय या माणिक विहार में रहते हुए ये शीशा मेरा है, ये जग मेरा है, ये तकिया मेरा है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट करूंगा। ये माणिक विहार में आदमी रहने के लिए आया था, उसको इस्तेमाल करने के लिए तकिया, गादी, पलंग, चादर, जाते समय ये सोलापुर चादर मेरा है बोल रहा, इसको क्या करते? समझ में आई बात? तो ट्रेसपास, ईश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना। किस कारण समझता? अहंता ममता के कारण, अभिमान के कारण, अहंता ममता के कारण वो अपनी संपत्ति मानता है। तो ये क्या हुआ? ये तीसरा दोष हुआ। इसलिए भी परमात्मा जो है वो अभिमान को, अहंकार को पसंद नहीं करता। और चौथा क्या है? चौथा ऐसा है, अभिमान से, अहंकार से द्वैत उत्पन्न होता है। अभिमान यानी क्या? आप अपने इर्द गिर्द एक प्रकार का एक कंपाउंड वॉल बना रहे हैं, ये मेरा है। आपने एक छोटा सा फेंसिंग लगा दिया, इलेक्ट्रिक फेंस बना दिया अपने इर्द गिर्द, अपने व्यक्तित्व के इर्द गिर्द आपने एक फेंस लगा लिया, ये मेरी टेरिटरी है, ये मैं हूं, ऐसा आपने किया। जब आप अपने आप को संसार से अलग कर देते हैं, सारे संसार से आप अपने आप को अलग देखते हैं, फिर वहां क्या हो जाता है? फिर वहां द्वैत आ जाता है। और द्वैत जो है वो हमेशा दुख का कारण है। द्वैत हमेशा दुख का कारण है। द्वैत दुख का कारण इसलिए है क्योंकि देखिए, आप कहीं भी विभाजन हो तो दुख होता। आपका घर है, भाई भाई सब एकत्र रह रहे, ठीक है, अद्वैत है, एकता है। मान लीजिए भाई भाई अलग हो गए, सुख होगा क्या दुख होगा? दुख होगा, दुख होगा। तो द्वैत हमेशा द्वितीयाद्वै भयम भवति,
दूसरा है ऐसा मानने से भय उत्पन्न होता। तो इसलिए द्वैत जो है वो भय का कारण है। तो इसलिए अभिमान और अहंकार जो है वो द्वैत को उत्पन्न करते हैं, द्वैत भाव को उत्पन्न करते हैं, इसलिए भी त्याज्य है। इन 4 कारणों के कारण भगवान को अभिमान और अहंकार जो है वो अप्रिय है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये मुझे अप्रिय है, परंतु इशारों इशारों में सब तरफ ये कहा निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, कहा ना, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण के भाव से क्या हो जाता है कि हमारा जो अभिमान है, हमारा जो दंभ है, हमारा जो पाखंड है, हमारा जो अहंकार है, वो सारा समाप्त होता है। तो इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा कोई यदि अवसर है तो अब कल परसों से शुरू होने वाला वेदांत सप्ताह महोत्सव है। ये महोत्सव इस वर्ष जो है 9 तारीख को प्रारंभ होके 16 तारीख को तक होगा। इसमें अनेक कार्यक्रम होंगे, प्रवचन के कार्यक्रम होंगे, उसके बाद वेदांत शिक्षा शिविर होगा, भजन होगा, उपासना होगी, पारायण होगा, पूजा होगी, सारे कार्यक्रम होंगे। और विशेष रूप से इस वर्ष जो है भगवत गीता के 3रे अध्याय के ऊपर वेदांत शिक्षा शिविर आयोजित किया जाएगा। तो आपके अंदर भी जो है परमात्मा के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, और जो भगवान ने कहा ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो भक्ति पूर्वक भजन करने की बुद्धि आपके अंदर उत्पन्न हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।